देखिए, मेरा पहला है, न कोई भूखा सोने पाए, न भूखा कोई जाने पाए, न कोई भूखा रोने पाए। माघ मेला तो चलता है 3 तारीख से, लेकिन मेरा 1 महीना पहले से ही भंडारा चालू हो चुका है और निरंतर चलता है। मतलब कभी 24 घंटा में कभी बंद नहीं होता। और देखिए, बड़े बड़े जो कराहे लगे हुए हैं, जो सबसे बड़ा वाला कराहा है, उसमें 40 कुंटल सब्जी एक बार में बनता है। और इस वाले में भी 30 कुंटल, ऐसे सब 30-40 कुंटल सब्जी। तो ऐसे हमारे पास कुल 32 करा है और 7 जगह मेरा पूरे मेले में भंडारा चलता है। जितना बड़ा सेटअप लगा है, इतने बड़े बड़े सेटअप पूरे मेले में 7 जगह लगा हुआ है। और 24 घंटा मेरा सेवा है। ये नहीं कि सुबह दोपहर शाम नहीं, 24 घंटा। और 24 घंटा भीड़ भी लगी रहती है। कितने वर्षों से मेले में इस तरह की सेवा कर रहे हैं आप? ये सेवा मेले का तो 48 साल हो गया है। और मेरा वैसे सेवा जब मैं 12 साल का था तो अपने घर पर ही अपने हाथ से प्रसाद बनाता था और स्कूल ले जाता था, स्कूल के बच्चों को खिलाता था। तब मेरा भगोना इतना बड़ा था और वो बढ़ते बढ़ते आज इतने बड़े बड़े कराए हो गए, बिना क्रेन के न उठते हैं न। कहाँ से ये मंगाए गए हैं ये सब कराए? कराए हमारे जालंधर से आए। अच्छा, ये कैसे यहाँ पर लाए जाते हैं, क्योंकि काफी बड़े हैं देखिए, सारे वहाँ से बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट से क्रेन की? क्रेन के माध्यम से लाए जाते हैं और क्रेन के माध्यम से बैठाए जाते हैं, क्रेन के माध्यम से हटाए जाते हैं। अच्छा, भंडारा और अन्य क्षेत्र में एक अंतर आप कहते हैं, तो आपका ये अन्य क्षेत्र है और ये नहीं नहीं, अन्न क्षेत्र और भंडारे में अंतर यह है कि अन्न क्षेत्र जो होता है टाइम से होता है। वो जैसे सुबह होगा, दोपहर होगा और शाम को होगा। और भंडारे का मतलब कोई लिमिट नहीं, जो आवे जब आवे तब खाए। हाँ, तो भंडारे का ठीक है, ओके। माघ मेला 2026 में महाभंडारा इस संस्था के किचन में तैयार होता है। लाखों लोगों के लिए भोजन और सेवा के जुटते हैं 500 वॉलंटियर्स। अनोखा और अद्भुत ओम नमः शिवाय संस्था का शिव ये माघ मेला का शिविर है। प्रयागराज में संगम की रेती पर आयोजित प्रतीक वर्षों से लगने वाला माघ मेला 2026 में अभी से रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भूखे ना रहे और खाली पेट वापस न जाएं, इसे लेकर तमाम संत, महात्मा और संस्था के जरिए अन्न क्षेत्र और भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा भंडारा ओम नमः शिवाय संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है। संस्था द्वारा 4 स्थानों पर चलाए जा रहे भंडारे में रोजाना 1.5 से 2 लाख लोगों को भोजन कराया जा रहा है। इसके लिए तंबुओं के शहर में बड़े बड़े किचन तैयार किए गए हैं। इस किचन में 100 रसोइये खाना पकाते हैं। इसके साथ ही प्रसाद वितरण और अन्य कामों में तकरीबन 500 अन्य लोग भी लगे हुए हैं। यहाँ के बड़े बड़े बर्तनों और कढ़ाइयों को देखकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है। माघ मेला में आने वाले श्रद्धालु मुफ्त लजीज खाना खाकर जितने खुश होते हैं, उतना ही यहाँ के किचन और उसमें इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को देखकर हैरान भी होते हैं। श्रद्धालु बड़े बड़े कड़ाहों और बर्तनों को देखकर उसे निहारते रहते हैं। कुछ एक बर्तन तो छोटे कमरों की साइज से भी बड़े होते हैं। इन बर्तनों में पानी डालने के लिए इनके ऊपर सीधे नल ही लगा दिए जाते हैं। माघ मेले में इस तरह से तैयार किए गए अनूठे किचन में कई हजार लोगों का भोजन तैयार किया जाता है तो कहीं 1 लाख लोगों की भूख मिटाई जाती है। ओम नमः शिवाय संस्था को भंडारे के लिए महाकुंभ क्षेत्र में 4 जगहों पर कैंप दिए गए हैं। इस संस्था द्वारा रोजाना तकरीबन 40 से 50 हजार लोगों के लिए खाना तैयार किया जाता है। इसके लिए 100 रसोइये दिन रात काम करते हैं। संस्था के 500 वॉलंटियर्स खाना तैयार कराने और परोसने के काम में लगे रहते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं को सिर्फ भोजन नहीं परोसा जाता बल्कि जायके और क्वालिटी का भी खास ध्यान रखा जाता है। संस्था के प्रमुख गुरुजी महेंद्र शिव शक्ति खुद चारों कैंप का भ्रमण करते हुए निगरानी करते रहते हैं और श्रद्धालुओं से बातचीत कर फीडबैक लेते हैं। श्रद्धालुओं को यहाँ स्टील की थालियों में भरपेट खाना परोसा जाता है। जो साथ ले जाना चाहते हैं, उन्हें उनके बर्तनों में खाना दे भी दिया जाता है। हर दिन और समय का अलग अलग मेन्यू रखा गया है। कभी कभी भात परोसा जाता है तो कभी पूरी सब्जी, कभी राजमा और दाल दी जाती है तो कभी पनीर से बने हुए दूसरे आइटम। खाने की क्वालिटी पर कोई असर न पड़े, इसके लिए संस्था के प्रमुख गुरुदेव खुद ही हर समय निगरानी करते रहते हैं।
प्रसाद वितरण के लिए एम्बुलेंस सेवा भी शुरू किया गया है। ओम नमः शिवाय संस्था में तो 24 घंटे लोगों को भोजन परोसा जाता है। इस संस्था की तरफ से प्रयागराज के साथ ही लखनऊ, कानपुर और अयोध्या में भी 24 घंटे भंडारे चलते रहते हैं।